जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम पीटर पार्कर को देखते हैं, जो कि अब एक छोटा बच्चा होता है और अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। और उसके पिता का नाम रिचर्ड पार्कर और माँ का नाम मैरी पार्कर होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एक रात कुछ लोग पीटर पार्कर के पिता रिचर्ड पार्कर के ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगते हैं। पर इसी बीच वहाँ पर रिचर्ड पार्कर आते हैं और अपने ऑफिस से सभी इंपॉर्टेंट फाइल को इकट्ठा करते हैं और अपनी वाइफ मैरी और बेटे पीटर को लेकर अपने अंकल और आंट के घर पे पहुँचते हैं। तभी वो पीटर को वहीं पर छोड़कर जाने लगते हैं। पर जाते समय वो पीटर से कहते हैं कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनना और लोगों की मदद करना। तभी इतना कहकर पीटर के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पीटर अब बड़ा हो चुका है और अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा होता है और साथ में वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम फ्लैश होता है वो किसी दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है। पर तभी वो पीटर को उसकी फोटो लेने को कहता है, पर पीटर ऐसा नहीं करता। तभी फ्लैश पीटर को बहुत मारता है, जिससे पीटर को काफी चोट आ जाती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ग्वेन स्टेसी होता है और वो पीटर को फ्लैश से बचा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने घर पर आया होता है, जहाँ पर उसके अंकल और आंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और जब पीटर की आंट उससे पूछती है कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी, तो पीटर बताता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसे ये चोट आई है। तभी पीटर के अंकल उसे अपने साथ एक बेसमेंट में ले जाते हैं ताकि वो वहाँ हो रहे पानी के लीकेज को रोक सके। पर उसी जगह पीटर को एक बैग मिलता है जो कि उसी के पिता रिचर्ड पार्कर का होता है। और जब पीटर उस बैग को खोलकर देखता है तो उसे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता के एक साथी हुआ करते थे जिसका नाम था डॉक्टर कॉर्नर। और पीटर के पिता एंड डॉक्टर कॉर्नर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे जिससे इंसान के जेनेटिक्स को बदला जा सकता है और किसी भी इंसान की शारीरिक कमियों को दूर किया जा सकता है और लोगों को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। तभी पीटर डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर कॉर्नर से मिलेगा। इसके बाद वो ऑस्कॉर कंपनी जाता है जहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। तभी पीटर को वहाँ पर ग्वेन मिलती है जो कि डॉक्टर कॉर्नर की असिस्टेंट होती है और एक पूरे ग्रुप को लीड कर रही होती है जिसमें पीटर भी होता है। लेकिन इसी बीच पीटर एक आदमी से टकरा जाता है जिसका नाम रजित राथा होता है। पर इसी बीच पीटर देखता है कि उसके पास जो फाइल होती है उस पे वही सेम साइन होता है जो कि उसके पिता के पास मिले डॉक्यूमेंट में थे। तभी पीटर उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सी मकड़ियाँ होती हैं और वो सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल जाल बना रही होती हैं। पर इसी बीच एक मकड़ी पीटर के ऊपर चढ़ जाती है और जब पीटर उस लैब से निकलकर वहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में ग्वेन मिलती है और ग्वेन पीटर से उसका आईडी कार्ड ले लेती है और वहाँ से जाने को कहती है। पर इसी बीच वो मकड़ी जो कि पीटर के साथ आई होती है वो पीटर को काट लेती है, जिससे पीटर को काफी दर्द होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने घर पर जा रहा होता है। इसी बीच उसकी वहाँ मौजूद लोगों से लड़ाई हो जाती है, पर पीटर में इतनी पावर आ गई होती है कि वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीट देता है। पर पीटर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी पीटर अपने घर पर जाता है जहाँ उसके अंकल और आंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पीटर की आंट उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी देर कहाँ थे, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पर पीटर उन्हें कुछ नहीं बताता और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पर जब पीटर की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि वो किसी भी चीज पर प्रेशर लगाता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद पीटर डॉक्टर कॉर्नर के पास जाता है जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो उनके दोस्त रिचर्ड पार्कर का बेटा है। तभी डॉक्टर कॉर्नर पीटर को अपने घर में बुलाते हैं और उससे बताते हैं कि वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं जिससे मानव शरीर की सारी कमियों को दूर किया जा सकता है, पर वो बार बार फेल हो रहे हैं। तभी पीटर उन्हें एक एल्गोरिदम बताता है जो कि पीटर को उसके पिता के डॉक्यूमेंट से मिला था और जब डॉक्टर कॉर्नर उस एल्गोरिदम को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एल्गोरिदम बिल्कुल सही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख रहा होता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि उस मकड़ी के काटने के बाद उसमें कौन कौन सी शक्तियां आ गई हैं ताकि वो उन शक्तियों को सही से यूज कर सके। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पीटर डॉक्टर कॉर्नर की लैब में जाता है जहाँ डॉक्टर कॉर्नर और पीटर उस एल्गोरिदम की मदद से एक दवाई बनाते हैं जिसे वो एक चूहे पे इस्तेमाल करते हैं और वो दवाई आखिरकार काम कर जाती है, जिससे डॉक्टर कॉर्नर और पीटर काफी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीटर अपने घर पर वापस आता है जहाँ पीटर के अंकल उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें काम दिया था अपनी आंट को पिक करने का और तुमने एक काम भी ढंग से नहीं किया। तभी पीटर और उसके अंकल के बीच बहस हो जाती है और पीटर गुस्से में घर से चला जाता है। पर इसी बीच पीटर की आंट अंकल बेन से कहती है कि ये AGSCA के बच्चों को कुछ ध्यान नहीं रहता और तुम जाओ और पीटर को वापस लाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीटर एक स्टोर में जाता है और वहाँ मौजूद शॉपकीपर से कोल्ड ड्रिंक मांगता है, पर पैसे कम होने की वजह से वहाँ मौजूद शॉपकीपर उसे कोल्ड ड्रिंक देने से मना कर देता है। पर इसी बीच वहाँ एक चोर आता है जो कि उस शॉपकीपर का ध्यान भटका कर उसके पैसे निकाल लेता है और पीटर को वो कोल्ड ड्रिंक देता है जो कि वो मांग रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। और जब
पीटर उस स्टोर से निकलता है तो देखता है कि उसके अंकल बेन वहाँ गिरे होते हैं और उन्हें गोली लगी होती है। तभी अंकल बेन पीटर की गोद में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे पीटर काफी दुखी होता है, क्योंकि अगर वो गुस्से में घर से बाहर नहीं आता तो उसके अंकल भी वहाँ नहीं आते और वो बच जाते। साथ ही पीटर को ये भी पता चलता है कि उसके अंकल को उसी चोर ने गोली मारी होती है जिसे वो चोरी करते समय रोक सकता था, जिससे पीटर काफी ज्यादा टूट जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर न्यूयॉर्क शहर की हर गलियों में जाता है और उस चोर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसके अंकल को मारा था और कोई उसे पहचान न सके, इसलिए वो एक सूट भी बनाता है। और साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि पूरी शहर की पुलिस स्पाइडरमैन के पीछे पड़ी होती है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन को खतरा मानती है न्यूयॉर्क शहर के लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रजित राठा होता है और वो डॉक्टर कॉर्नर को बोलता है कि अगर तुमने वो दवाई तैयार नहीं की जिस पे तुम काम कर रहे हो तो हम कल तुम्हारी इस कंपनी को बंद कर देंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर कॉर्नर उस दवाई को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उनका वो हाथ जो कि कटा होता है वो वापस आ जाता है। और तभी डॉक्टर कॉर्नर ये बात रजित राठा को बताने के लिए एक टैक्सी में बैठते हैं, पर इसी बीच उस दवाई के एक डॉक्टर कॉर्नर पे साइड इफेक्ट होने लगते हैं और वो एक बड़ी सी लिजार्ड में बदल जाते हैं और उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और लोगों पर हमला करने लगते हैं। और इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर कॉर्नर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें रोक नहीं पाती। तभी डॉक्टर कॉर्नर उस ब्रिज पर मौजूद सभी गाड़ियों को ब्रिज से नीचे फेंकने लगते हैं और जब स्पाइडरमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोगों को बचाने लगता है। पर इसी बीच हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर कॉर्नर के बीच एक फाइट देखने को मिलती है, जिसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर कॉर्नर के बीच कड़ी टक्कर होती है। लेकिन तभी डॉक्टर कॉर्नर पर उस दवाई का असर खत्म हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पीटर डॉक्टर कॉर्नर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर कॉर्नर लिजार्ड से दोबारा से अपनी इंसानी रूप में आ गए होते हैं। पर डॉक्टर कॉर्नर पीटर से ज्यादा बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। पर इसी बीच पीटर को पता चल जाता है वो बड़ी लिजार्ड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कॉर्नर ही हैं, क्योंकि वो बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं। और जैसे ही पीटर को ये बात पता चलती है तो वो जॉर्ज स्टेसी जो कि ग्वेन स्टेसी के पिता होते हैं और साथ ही साथ एक पुलिस वाले भी होते हैं उनके पास जाता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो बड़ी लिजार्ड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कॉर्नर ही हैं। पर वो उनकी बात पर यकीन नहीं करते और पीटर को वहाँ से जाने को कहते हैं। तभी पीटर डिसाइड करता है कि वो अब डॉक्टर कॉर्नर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा ताकि वो साबित कर सके कि वही वो मॉन्स्टर हैं। इसके बाद पीटर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर डॉक्टर कॉर्नर गुप्त रूप से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर वहाँ पर कैमरा लगा देता है ताकि वो उनकी फोटोज ले सके। पर इसी बीच डॉक्टर कॉर्नर उस दवाई की मदद से दोबारा लिजार्ड बन जाते हैं और स्पाइडरमैन को वहाँ देखकर उस पर हमला कर देते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। पर इसी बीच स्पाइडरमैन के वेब भी खराब हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी स्पाइडरमैन को वहाँ से भागना पड़ता है। पर पीटर वहाँ पर अपना कैमरा भूल जाता है और जब डॉक्टर कॉर्नर वो कैमरा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी पीटर को अपने रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर कॉर्नर उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ वो पीटर पर हमला करते हैं और उससे कहते हैं कि पीटर तुम मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैं इस दवाई की मदद से कई अपाहिज लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। और जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डॉक्टर कॉर्नर को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन तभी पीटर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर कॉर्नर अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉर्नर उस दवाई को पूरे शहर में फैलाने वाले हैं, जिससे सभी अपाहिज लोग सही हो जाएंगे, पर साथ ही में वो लिजार्ड में बदल जाएंगे। तभी पीटर ग्वेन को फोन करता है और उससे कहता है कि जहाँ डॉक्टर कॉर्नर का ऑफिस है वहाँ पर उस दवाई का एंटीडोट भी मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उस एंटीडोट को निकालो। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉर्नर उस दवाई के साथ ऑस्कॉर्प पहुंच जाते हैं ताकि वो उस दवाई को वहाँ मौजूद टावर पर लगाकर एक साथ पूरे शहर में उसे फैला सके। लेकिन इसी बीच वहाँ पर जॉर्ज स्टेसी और स्पाइडरमैन भी पहुंच जाते हैं और डॉक्टर कॉर्नर को ऐसा करने से रोकने लगते हैं। तभी पीटर उस टावर पर उस दवाई का एंटीडोट लगा देता है, पर इसी बीच डॉक्टर कॉर्नर जॉर्ज स्टेसी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी डॉक्टर कॉर्नर पीटर को भी रोकने लगते हैं, लेकिन तब तक एंटीडोट पूरे शहर में फैल चुका होता है, जिससे वो लिजार्ड दोबारा से अपने इंसानी रूप यानी डॉक्टर कॉर्नर में बदल चुका होता है। पर तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज स्टेसी जिसे पता चल चुका होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो पीटर से एक वादा करवाते हैं कि वो ग्वेन की लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि आगे चल के उसके बहुत से दुश्मन बनेंगे जिससे ग्वेन की लाइफ को भी खतरा होगा। तभी पीटर उन्हें वादा करता है कि वो ग्वेन की लाइफ से चला जाएगा। तभी जॉर्ज स्टेसी अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन पीटर के घर पर आती है और पीटर से कहती है कि मेरे पिता के फ्यूनरल पर सब आए थे, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड, सब, पर तुम नहीं आए और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वजह क्या है। पर पीटर उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी ग्वेन कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे पिता को वादा किया है मुझसे ना मिलने का और इसलिए तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तभी इतना
कहकर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पीटर की आंट आती है और पीटर से कहती है कि वादे बने ही होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन बनकर पूरे न्यूयॉर्क शहर की हिफाजत करता है, जिससे न्यूयॉर्क शहर में काफी शांति रहती है और सभी चोर माफिया स्पाइडरमैन से डरने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।